ऑनलाइन राइड के जरिए ड्राइवर ने हजारों रुपए मालियत का सामान लिया और गायब हो गया। 42 शर्ट्स थी। ये कस्टमर को एक भेज रहे थे जिसने यूके लेके जाना था। तो हमने राइड करवाई, सामान उसने पिक किया। तो थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि राइड कंप्लीट हो गई। कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट मौजूद हैं जहाँ पर एक यूनिट से कुछ सामान इन ड्राइव करवाया जाता है, लेकिन इन ड्राइव वाला कुछ देर बाद अपना फ़ोन बंद कर देता है और फिर उसका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया है। और जब यहाँ के जो मालिक हैं, ऑनर हैं, वो शिकायत दर्ज करवाते हैं मुतलका थाने में, तो फिर पुलिस अपने तौर पर इन ड्राइव वाले इस वाक़े की तफ्तीश करते हैं। तो क्या बात सामने आई, कितने का सामान था, सामान में था क्या, और ये पहला वाक़या नहीं है क्योंकि बहुत से वाक़यात सामने आ रहे हैं। तो जो ड्राइवर हजरात हैं वो सामान लेकर फ़रार हो जाते हैं। हमारे साथ इस यूनिट के मालिक मौजूद हैं। रात का 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था और उस टाइम पे कोरियर्स जाने थे क्योंकि हमारे ज़्यादातर पार्सल्स बाहर जाते हैं। तो ये किसी के हाथ हमने सामान यूके भेजना था। तो हमने राइड करवाई। राइड का टाइम आ रहा था तकरीबन 30 मिनट्स का। तो सामान उसने पिक किया, पिक करके निकल गया। 30 मिनट्स के बाद जब लड़के ने कांटेक्ट किया कि अभी तक वो पहुंचा नहीं है, तो उसका नंबर बंद जा रहा था। व्हाट्सएप पे उसको कॉल हो रही थी लेकिन नंबर बंद जा रहा था। तो थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि राइड कंप्लीट हो गई। इस तरह आता है कि योर राइड हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो सामान पहुंचा नहीं था, राइड कंप्लीट हो गई। हमने कहा ये कैसे हो सकता है। तो काफ़ी देर उससे कांटेक्ट की ट्राई करते रहे, नहीं हुई ट्राई। तो फिर हमने स्पोर्ट के ऊपर इन ड्राइव को मैसेज किया, टेक्स्ट किया, क्योंकि उनका कोई भी कॉल का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वो स्पोर्ट पे हम चैट कर सकते हैं उनसे। तो उन्होंने बताया कि वो तो आपकी राइड कंप्लीट हो चुकी है और जो राइडर है वो नेक्स्ट राइड के लिए निकल चुका है। तो हमने उसको कंप्लेन की कि राइड हमें सामान नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि हम उससे ट्राई की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले दिन सुबह तक हम ट्राई करते रहे, उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। जब सुबह दोबारा कंप्लेन की तो कोरियर्स ने कहा कि हमने उससे कांटेक्ट की बहुत कोशिश की है, कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो हमने उसकी जो ऐप है वो ब्लॉक कर दी है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शंस ले रहे हैं अपनी तरफ से, तो आप थोड़ा सा वेट करें। तो हमने कहा हम नहीं वेट कर सकते क्योंकि हमने सामान बाहर भेजना है और कोई अच्छा खासा सामान है, कोई 10 to 15 kg का, और किसी के हाथ भेजना है। अगर ये डिले हो गया तो हमारे चार्जेस पड़ जाएंगे DHL के, क्योंकि DHL के अच्छे खासे चार्जेस होते हैं। तो ज़्यादा डिले की वजह से फिर हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी। तो उसी टाइम पे उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर की। फिर उसके बाद पुलिस वाले जो हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी डिटेल्स जो हैं वो आप ला के दें, या तो केस इन ड्राइव के ऊपर होगा कि उनकी मैनेजमेंट के ऊपर होगा कि उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन जब हमने थोड़ा सा उसको रिसर्च किया तो पता चला कि इन ड्राइव एक सिर्फ ऐप है, और वो जिस तरह हम एज अ यूज़र उसको यूज़ करते हैं ऐप लेने के लिए, ड्राइवर भी उसी तरह से उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपनी राइड्स लेने के लिए। इतनी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि एक राइडर है उसका तमाम तर डाटा उनके पास हो, कहाँ रहता है, फिर कोई गारंटी हो किसी की कि ये शख्स है, ये यहाँ पे अब आपके साथ अटैच हो गया है। तो अब जिस तरह आपके साथ फ्रॉड हुआ और भी बहुत से केसेस इस तरह के सामने आ रहे हैं, तो फिर किस तरह पकड़े जाएंगे? और फिर ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना। बिल्कुल, हमारा भी क्वेश्चन यही था कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बंदे को रजिस्टर किया है, तो क्या आपने वेरीफाई किया है जो उसने एड्रेस लिखवाया था वो सही एड्रेस है कि नहीं है, क्योंकि जो उसने एड्रेस लिखवाया हुआ था उस पर वो कोई अवेलेबल नहीं था वहाँ पर। किसने बताया आपको? इन ड्राइव वालों ने बताया, पुलिस ने बताया? नहीं, ये इन ड्राइव वालों ने हमें एड्रेस क्या दिया। एड्रेस था? वो लाहौर का कोई एड्रेस था जो अवेलेबल नहीं था। उसके बाद उन्होंने उसके कॉन्टैक्ट हमें आईडी कार्ड और जो उसकी बाइक के डॉक्यूमेंट्स थे वो दिए। और वो भी किस तरह दिए, उन्होंने कहा कि ये फॉर्म है, ये फॉर्म अपना पुलिस स्टेशन लेके जाएं, अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहें कि ये जो जो डिटेल्स चाहिए उसके ऊपर लिख कर अपने स्टैम्प और सिग्नेचर करके दें। फिर इन ड्राइव वालों ने एक फ़ॉर्म दिया, वो हम पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन वालों ने ऊपर लिख दिया कि उसके आईडी कार्ड, उसके जो ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड हैं। फिर वो जाके इन ड्राइव में दिया। इन ड्राइव वालों ने फिर डायरेक्टली खुद कांटेक्ट किया पुलिस ऑफिसर से व्हाट्सएप पे, उन्होंने वहाँ पर डिटेल्स दी। डिटेल्स देने के बाद फिर उसको 2 से 3 दिन में जाता रहा, क्योंकि वो एक हाज़िरी का शायद होता है कि वो हमने वहाँ पर हाज़िर होना है उसके लिए, तो वो नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे पोस्ट करवाई उसके एड्रेसिस पे। उससे रब्ता हो सका था इस दौरान? नहीं, उस दौरान ना इन ड्राइव वालों का रब्ता हुआ ना हमारा रब्ता हो सका। कुछ पुलिस का भी नहीं हुआ? पुलिस का भी नहीं हुआ। पुलिस हमारे सामने भी कॉल करते रहे हैं उस नंबर पे, लेकिन वो नंबर्स बंद जा रहे थे। सामान की मालियत कितनी थी, क्या था सामान में? उसमें कोई 42 शर्ट्स थी और तकरीबन 80 to 85,000 का उसका सामान था टोटल। किसको भेजना था? ये कस्टमर को एक भेज रहे थे जिसने यूके लेके जाना था। तो जिस तरह आप सामान यहाँ पे तैयार करते हैं, तो ये ऑनलाइन सारा चलता है आपका बिजनेस, या फिर पाकिस्तान से भी लोगों के ऑर्डर आते हैं या बाहर से ही ऑर्डर आते ज़्यादातर बाहर का होता है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो डिफरेंट टीम्स एंड क्लब्स के लिए स्पोर्ट्स वेयर बना रहे हैं, जिसमें सारी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, कस्टमाइज्ड, कुछ लोकल भी हैं कंपनीज़ के, स्कूल्स कॉलेजेस के स्पोर्ट्स वेयर बनते हैं।
तो ज़्यादातर हम जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी में काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर बाहर ही जाता है सामान। टोटल कितना अब नुकसान हुआ? 82,000 रुपये बनते हैं, और जो आपकी जो बुकिंग थी जिस कार्गो से आपने करवानी थी, उधर कितना लॉस हुआ? बिल्कुल 82,000 का सामान था, और इसके अलावा कार्गो का हमें 35 या 36,000 जो है वो हमें पे करना पड़ा, क्योंकि कस्टमर की तो गलती नहीं थी, वो हमारी तरफ से ये डिले हुआ था, तो किसी के हाथ जाना था, फिर हमें DHL करवा के वो भेजना पड़ा। कस्टमर बाहर कंट्री था? अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्री उसे था। बताया आपने कि हमने जो माल तैयार किया था वो इस तरह एक बंदा हमारे से लेके फ्रॉड करके चला गया? बिल्कुल, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जो भी हम FIR कर रहे थे, उसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन दे रहे थे, सारा उससे शेयर किया कि इस तरह से एक मिसहैप हुआ है जिसकी वजह से डिले हो रहा है। तो वो भी काफ़ी, उसने भी कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन एज अ कर्टेसी फिर हमें ही पे करना पड़ा जो भी डिलीवरी चार्जेस थे। तो अभी पता चल सका है कि कहाँ गया वो? कोई पुलिस को पता चला हो? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला। असल में FIR के रजिस्टर होते ही तकरीबन कोई 2 to 3 वीक्स लग गए थे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी, क्योंकि ये एक नामजद जो है वो FIR थी तो उसके लिए वो एक पूरा प्रोसीजर होता है उनका, तो उस प्रोसीजर को पूरा करते करते 2 to 3 वीक्स लग गए। तो इस दौरान इन ड्राइव ने भी एक दफ़ा कॉन्टैक्ट किया कि लॉस्ट पार्सल पे हम आपको 10,000 जो है वो इंश्योर्ड होता है आपका, तो वो करेंगे। इसके ऊपर उन्होंने मेल की, हमें अकाउंट डिटेल्स मांगी। अकाउंट डिटेल्स देने के बाद भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब कि उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है, एक वो मेल करने वाली 10,000 का उसकी तरफ से भी आना था, इन ड्राइव की तरफ से, वो भी नहीं हो पाया। यानी ना अभी तक इन ड्राइव पता लगा सकी है जो कंपनी है, और ना ही पुलिस पता लगा सकी है कि वो बंदा जो यहाँ से पार्सल लेके गया था कि वो कहाँ गायब हो गया। बिल्कुल, अभी इस तरह ही है, वो नामालूम है, पता नहीं है कहाँ है वो, क्योंकि उसके जो एड्रेसेस हैं वो भी लाहौर के नहीं हैं। काम वो लाहौर में कर रहा था। बाइक भी उसने रेंट पे ली हुई थी। बाइक भी रेंट पे थी? बाइक भी रेंट पे थी। रेंट वाले तक पहुंची पुलिस? वो उनको वापस करके मेरे ख्याल से बाइक वो चला गया है, और वो इस्लामाबाद का था, उसका मेरे ख्याल से मौजूदा पता उसके ID कार्ड के मुताबिक। और जिस दिन उसने वारदात डाली आपके साथ, उसी दिन बाइक उसने वापस की थी रेंट वालों को? ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने मेरे ख्याल से कांटेक्ट किया तो पता चला है कि वो छोड़ के जा चुका है।